नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी टॉपर्स साइड में। आज के इस वीडियो में मैं आपको द हेरिटेज ऑफ इंडिया जो कि ए.एल. बसम जिन्हें लिखा हुआ है, यह पाठ दोस्तों कक्षा 12 इंग्लिश यूपी बोर्ड का है। दोस्तों ए.एल. बसम की किताब जिसका नाम है द वंडर दैट वॉज इंडिया, ध्यान रखना पर वॉज लिखा है मतलब भारत था। उनका कहना है कि जो वंडर एक अचंभा था, एक आश्चर्य था भारत एक वक्त में, और उनकी इसी किताब से यह पाठ लिया गया द हेरिटेज ऑफ इंडिया। दोस्तों यहाँ पर इंडियन कल्चर के बारे में बताया गया है और ये बहुत सारे इंडियन ग्रेट लीडर्स के बारे में बताया गया है जिन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स लेकर आए भारतीय संस्कृति में। उनका कुछ नाम बता देता हूँ आपको, जैसे महात्मा गांधी हो गया, वो आपके इस पाठ में दिया हुआ है। यह एक महान समाज सुधारक थे। यह छुआछूत यानी कि अनटचेबिलिटी के खिलाफ थे। और तो और दोस्तों ये इन सभी कुरीतियों और भी बहुत सारी कुरीतियाँ जिनके खिलाफ इन्होंने लड़ाई छेड़ रखी थी। स्वामी विवेकानंद ये भी एक ग्रेट सोशल रिफॉर्मर है दोस्तों, और इन्होंने भी जो है दोस्तों लिबरल फॉर्म ऑफ हिंदुइज्म को प्रमोट किया, बढ़ावा दिया, उदारवादी हिंदुत्व को बढ़ावा दिया। और दोस्तों जो राजा राम मोहन रॉय हैं, इनके बारे में बताया गया कि ये भी एक समाज सुधारक थे, महान समाज सुधारक थे और एक शिक्षावादी भी थे। और इन्होंने दोस्तों सती प्रथा का भी विरोध किया था। दोस्तों ये सभी जो लोग हैं इन्होंने बहुत सारे समाज सुधारक का काम किया है। और दोस्तों जो राजा राम मोहन राय हैं, उन्होंने भी बहुत कुछ किया। और जो विवेकानंद है, उन्होंने एक बात को बोली कि मातृभूमि की सेवा का जो सर्वोत्तम रूप है, किस तरीके से हम मातृभूमि की सेवा कर सकते हैं, उसका जो सबसे अच्छा तरीका, सर्वोत्तम रूप जो है वो है समाज सेवा। और दोस्तों जो महात्मा गांधी हैं, वो भी जो है समाज सेवा को एक धार्मिक कर्तव्य बताते हैं कि ये हमारा धार्मिक कर्तव्य है। महात्मा गांधी जो है दोस्तों, वह वेस्टर्न आइडिया, वेस्टर्न की फिलॉसफी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। वो जो है दोस्तों दलितों से बहुत ज़्यादा प्रेम किया करते थे, क्योंकि वह जाति प्रथा के खिलाफ थे, वो उसके खिलाफ लड़ रहे थे। इसलिए दोस्तों वो दलितों से भी बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि भाई यह सभी चीज़ें को हटाना चाहते थे वो, इसलिए वो ऐसा कर रहे थे। दलित को हम अंग्रेजी में डाउन ट्रोडन बोल सकते हैं, अंग्रेजी शब्द में DOWN TRODDEN, डाउन ट्रोडन। और दोस्तों जो अप्रेस्ड कास्ट सिस्टम है, यानी कि दोस्तों यह जो जाति प्रथा है, इसका भी वह विरोध करते थे, जिसे हम अंग्रेजी में कास्ट सिस्टम बोलते हैं, जाति प्रथा को। वह जो है दोस्तों महात्मा गांधी जी, वह अनऑर्थोडॉक्स थे। देखो पहले ऑर्थोडॉक्स का मतलब समझो। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है रूढ़िवादी, यानी कि जो पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं उनको अपना लेना, उसी को बढ़ावा देना। लेकिन ये अनऑर्थोडॉक्स थे, यानी उसको बढ़ावा नहीं देते थे, वो अपनी बुद्धि से सही चीज़ को बढ़ावा देते थे, जैसे कि जाति प्रथा को बढ़ावा नहीं देते थे। ये दलित, कास्ट सिस्टम, इन सभी चीज़ों का विरोध करते थे। वह जो है दोस्तों अहिंसा का साथ देते थे, वह कभी भी हिंसा में विश्वास नहीं रखते थे, वह अहिंसा में ही विश्वास रखते थे। उन्होंने महिलाओं के अधिकार के लिए भी बहुत सारे काम किए हैं दोस्तों। और किसी भी उन्होंने क्या किया कि जो हिंदू धर्म का जो भी थॉट्स हैं, उन सभी को दोस्तों इक्विलिटेरियन किया, इक्विलिटेरियन सोशल ऑर्डर में लाया। इक्विलिटेरियन का मतलब है दोस्तों कि एक बराबर कर देना, मतलब कि जो कास्ट सिस्टम है, जो हायरार्की है, हायरार्की का मतलब होता है एक सिस्टम, जैसे ऊपर आपने जानते हो कि टॉप लेवल के लोग बैठते हैं, उसके बाद मिडिल लेवल के लोग, उसके बाद लोअर लेवल के लोग, ये जो सब बोलते हैं हायरार्की। तो उन्होंने जो क्लास का हायरार्की था, जो कास्ट का यानी जाति का जो हायरार्की था, इन सभी को हटाकर एक सोशल ऑर्डर ले आया जिसमें इक्विलिटेरियन रखा, मतलब कि सबको बराबर दर्जा दिया। ऐसा उन्होंने समाज सुधार किया। और इस तरीके से दोस्तों उन्होंने हिंदू संस्कृति को उन्होंने एक नया दिशा निर्देश दिया और एक नया जीवन प्रदान किया। दोस्तों यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि कुछ जो भारतीय लोग हैं और जो लोग जो है भारत का विकास, डेवलपमेंट और प्रोग्रेस चाहते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं कि पुरानी रीति रिवाज, परंपराओं को त्याग कर देते हैं। और लेखक जो है यह बताते हैं कि यह निश्चित रूप से उन्हें पता है कि आने वाली जो पीढ़ी है, जो जनरेशन होगी, वह पश्चिम यानी कि वेस्टर्न कल्चर की अंधाधुंध नकल नहीं करेगी, वो उनकी कॉपी नहीं करेगी, जैसे कि हमारी देखिए आज की पीढ़ी भी कर रही है कॉपी अंधाधुंध। बस वेस्टर्नाइजेशन ही हमारे देश में छाया हुआ है। यहाँ पर वो कहते हैं कि जो हमारे आने वाली पीढ़ी होगी वो अपनी परंपरा से अच्छे तरीके से जुड़ी होगी, अपने जो रिलीजियस है, ट्रेडिशन है, उनसे जुड़े रहेंगे, अच्छे तरीके से रूटेड रहेंगे। रूटेड मतलब क्या है, जड़ से जुड़ी रहेंगे और अपने संस्कृति को चलाते रहेंगे और
आगे बढ़ाते रहेंगे, आगे भी लोगों को अवगत कराते रहेंगे। लेखक के अनुसार दोस्तों जो हिंदू सभ्यता है वह अपनी जो निरंतरता है वह कायम रखेगी, मतलब जो कंटिन्यूटी है जो आगे बढ़ती जा रही है इसको बरकरार रखेगी। यह जो है दोस्तों इसको अपना अस्तित्व कायम रखते रहेगी, कभी ये खत्म नहीं होगी। दोस्तों यहाँ पर जो है हमें बताया गया है कि जो भगवत गीता है वह मनुष्य को कर्म करने के लिए निरंतर प्रेरित करती रहती है। प्रेरित मतलब दोस्तों इंस्पायर होता है, ठीक है। कर्म मतलब यहाँ पर एक्शन आप लिख सकते हो। और उपनिषद, उपनिषद जो है दोस्तों वो हमारे मनुष्य के विचारों को प्रेरित करते रहेगी। हाँ दोस्तों, जो भारत का जीवन है, जीवन के जो तौर तरीके हैं, जो सौंदर्य है, वो जो है दोस्तों उतना प्रभावित नहीं रहेगा, वो तो चलता रहेगा। लेकिन हाँ, उसमें वेस्टर्न यानी कि पश्चिमी तकनीक यानी कि वेस्टर्न जो है टेक्नोलॉजी से हमारे जीवन जरूर प्रभावित होगा। और दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि जो भारत के लोग हैं यानी कि आने वाली जो पीढ़ी होगी और जो भारतीय जनता है इस वक्त, वह जो है भारत, महाभारत और रामायण के वीरों की कहानियों को सुनकर बहुत ही खुश होंगे, उन्हें पसंद करेंगे लोग। और भारतीय युवा जो है वो दुष्यंत, शकुंतला, पुरूरवा और उर्वशी की रोमानिक या फिर कल्पना प्रधान कहानियों से भी वह प्रेरित होंगे। दोस्तों जो भारतीय जीवन के शांत और सुखमय तौर तरीके हैं उसमें जो है वह जो है पश्चिम यानी कि वेस्टर्न के चकाचौंध जो बहुत ज़्यादा उत्तेजक तौर तरीके से जो जीने का उनका जो लाइफ स्टाइल है उसकी वजह से हमारा जो तौर तरीका है वह नष्ट नहीं होगा, मतलब हम बच जाएंगे। हमारा जो हिंदुइज्म है यानी जो ये भारतीय कल्चर है, इंडियन जो कल्चर है, भारतीय संस्कृति जो है वो बची रहेगी कहीं ना कहीं। और इस तरीके से जो भारत की जो संस्कृति है उसका अस्तित्व कायम रहेगा। दोस्तों अब यहाँ पर आगे जो है बताया गया है कि काफ़ी सारे बदलाव जो कि भारतीय संस्कृति में समय के साथ साथ होते हुए आए हैं। जैसे कि वैदिक युग से दोस्तों क्या होता था कि जानवरों की बलि दी जाती थी, जो कि असभ्य बलि, अनसिविलाइज्ड क्रूल पब्लिक जो है दोस्तों वो एनिमल को सेक्रीफाइस करता था, जो कि अब धीरे धीरे दोस्तों भुला दिया गया है। और दोस्तों पहले क्या होता था कि अगर कोई विधवा होती थी, इसका पति जो है मृत्यु हो जाता था, तो उसी के साथ जो है उसे भी जला दिया जाता था। लेकिन दोस्तों अब जो है ऐसा नहीं होता है। और जैसा कि पहले जो है क्या होता था कि बचपन में ही विवाह कर दिया जाता था लड़कियों का, लेकिन अब जो है दोस्तों कानून के द्वारा जो है इसको अलाउ नहीं किया गया है कि बचपन में मैरिज नहीं होगा। और दोस्तों आज के समय में बसेस में, ट्रेन्स में अगर आप देखेंगे पूरे भारत में, तो ब्राह्मण जो है वो लोगों के साथ मिलजुल कर रहते हैं, लो कास्ट के भी लोग रहते हैं, सबके साथ रहते हैं ट्रेन में। तो उन्हें कोई ऐसी फीलिंग नहीं होती कि भाई मैं अशुद्ध हो गया या फिर मैं अपवित्र हो गया, ऐसी अब कोई भी उनके अंदर भावना नहीं है। और कानून के द्वारा दोस्तों मंदिरों को भी अब सबके लिए खोल दिया गया है, भाई सब कोई आ जा सकता है। धीरे धीरे अगर हम देखें तो जाति प्रथा अब खत्म हो रही है, समाप्त हो रही है। और दोस्तों अनटचेबिलिटी तो दोस्तों अब खत्म हो चुकी है, मतलब भारतीय संस्कृति को एक नया मोड़ दिया गांधी जी ने। और दोस्तों जो पुराने पारिवारिक प्रथा होती थी, जो सिस्टम होता था, भारतीय परिवार का जो सिस्टम होता था, वो जो अपने आप को इस कंडीशन में ढाल रही है। और दोस्तों जो पूरा फेस था भारत का वो बहुत ही तेज़ी से बन रहा है, मतलब जो रूपरेखा थी वह बदल रहा है। हालांकि हाँ दोस्तों जो कल्चर ट्रेडिशन है वो अभी भी चलता हुआ आ रहा है और वो कभी लुप्त खत्म नहीं होगा, मतलब जो भारतीय संस्कृति है वो तो चलता ही आएगा, जो बदलाव थे वो बदलाव हो गए। तो ये था दोस्तों द हेरिटेज ऑफ इंडिया AL बसम। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को यार लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और प्लीज़ कमेंट करना, आपके कमेंट में पढ़ता हूँ। और अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब मारो। बाकी सारी वीडियोस प्लेलिस्ट सेक्शन में है, डिस्क्रिप्शन में है लिंक, जाओ देखो। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।